साल 2026। दो दोस्त हैं, आरव और विवान। दोनों की उम्र 16 साल है। दोनों के हाथ में एक जैसा मोबाइल। दोनों रोज लगभग 3 घंटे स्क्रीन देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के दिमाग पर स्क्रीन का असर क्या एक जैसा होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आरव अपने मोबाइल पर साइंस, हिस्ट्री, कोडिंग और कुछ अच्छी किताबों के सार देखता है। वहीं विवान का दिन शुरू होता है रील्स से, फिर गेमिंग वीडियो, फिर एंडलेस शॉर्ट्स और रात तक एक वीडियो दूसरी वीडियो में बदलता रहता है। दोनों ने बराबर समय तक मोबाइल चलाया, लेकिन क्या दोनों का दिमाग एक जैसा बना? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर कहते हैं स्क्रीन टाइम कम करो, लेकिन शायद यह सवाल अधूरा है। सही सवाल यह होना चाहिए, स्क्रीन पर आखिर देखा क्या जा रहा है? क्योंकि मोबाइल सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, यह वह खिड़की है जिससे आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार, तस्वीरें, आवाजें और भावनाएं अपने अंदर लेता है। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा रोज कई घंटे तेज कट वाले कार्टून, एंडलेस रील्स और लगातार बदलती तस्वीरें देखे, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी रफ्तार का आदी बनने लगता है। फिर किताब का एक पन्ना पढ़ना, क्लास में बैठना या किसी एक काम पर 10 मिनट तक ध्यान देना उसे बहुत मुश्किल लगने लगता है। समस्या बच्चे की नहीं होती, समस्या यह है कि उसके दिमाग की ट्रेनिंग बिल्कुल बदल चुकी है। और यह सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ऑफिस में बैठा एक प्रोफेशनल हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करता है, काम के बीच रील्स देखता है, फिर वापस काम, फिर मोबाइल। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि अब वह बिना मोबाइल देखे 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। तो क्या सिर्फ स्क्रीन टाइम ही समस्या है, या असली खतरा उस कंटेंट में छिपा है जो हर दिन हमारे दिमाग की वायरिंग बदल रहा है? क्या एक एजुकेशनल वीडियो और एक एंडलेस रील दिमाग पर एक जैसा असर डालते हैं? कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 प्लेट रखी है। पहली प्लेट में घर का पौष्टिक खाना, दूसरी प्लेट में सिर्फ जंक फूड। अगर दोनों प्लेटों का वजन 1 किलो हो, तो क्या दोनों का असर आपके शरीर में एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। यही नियम आपके दिमाग पर भी लागू होता है। हम अक्सर सिर्फ स्क्रीन टाइम गिनते हैं। आज मैंने 4 घंटे मोबाइल चलाया, लेकिन आपका दिमाग घंटे नहीं गिनता, वह कंटेंट को रिकॉर्ड करता है। आपने क्या देखा, कितनी तेजी से देखा और उसने आपके अंदर कौन सी भावना पैदा की, यही तय करता है कि आपका दिमाग क्या सीखेगा। हमारा दिमाग हर नई जानकारी को एक सवाल से परखता है, क्या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर जवाब हाँ मिलता है तो दिमाग उस जानकारी को याद रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हर 5 सेकंड में नई तस्वीर, नई आवाज, नया वीडियो और नया रोमांच मिलने लगे, तो दिमाग धीरे धीरे इस रफ्तार का आदी हो जाता है। यही वजह है कि एंडलेस रील्स, शॉर्ट्स वीडियो और ऑटो प्ले इतने शक्तिशाली होते हैं। आप एक वीडियो देखने बैठते हैं, लेकिन दूसरा वीडियो पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और आपका दिमाग हर बार सोचता है शायद अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। यहीं से स्क्रॉलिंग एक आदत नहीं, एक लूप बन जाती है। अब एक बच्चे के दिमाग की कल्पना कीजिए। उसका दिमाग अभी बन रहा है। वह हर दिन जिस तरह का कंटेंट देखता है, उसी के हिसाब से उसके न्यूरल कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। अगर वह हर समय तेज आवाजें, तेज कट और लगातार बदलती तस्वीरें देखे, तो धीरे धीरे शांत माहौल, धीमी पढ़ाई और एक चैप्टर पर ध्यान देना भी उसको बहुत उबाऊ लगने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब रील्स देखना या गेमिंग करना हमेशा गलत है? नहीं। असल सवाल है कितना और कैसा कंटेंट, क्योंकि हर कंटेंट हमारे दिमाग को एक जैसी दिशा में नहीं ले जाता। एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको हर 1 मिनट बाद में एक छोटा सा इनाम दूं, तो क्या होगा? शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसका इंतजार करेंगे और कुछ समय बाद वह इंतजार एक आदत बन जाएगा। यही काम आज की कई ऐप्स आपके दिमाग के साथ करती है। रील्स, शॉर्ट्स, ऑटो प्ले, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, ये सिर्फ फीचर्स नहीं, ये ऐसे डिजाइन किया गया सिस्टम है जो आपके दिमाग को बार बार बस एक और कहने के लिए मजबूर करता है। एक और रील, एक और वीडियो, एक और स्वाइप, और देखते देखते आधा घंटा 1 घंटे में बदल जाता है। लेकिन हर कंटेंट ऐसा नहीं होता।
मान लीजिए आपने 30 मिनट में एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी या कोई नई स्किल देखी या किसी किताब का सार समझा। उस समय आपका दिमाग सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा होता, वह जानकारी को जोड़ रहा होता है, समझ रहा होता है और नई यादें बना रहा होता है। यही वजह है कि एक्टिव लर्निंग और पैसिव स्क्रॉलिंग दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एजुकेशनल कंटेंट जितना चाहे देखिए। अगर आप लगातार 5 घंटे सिर्फ पढ़ाई वाले वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपकी आंखें भी थकेगी और आपका दिमाग भी, क्योंकि दिमाग को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उसे आराम भी चाहिए, सोचने का समय भी चाहिए और जो सीखा है उसे याद रखने का मौका भी चाहिए। यही सबसे बड़ा अंतर है कंटेंट कंजप्शन और कंटेंट लर्निंग में। पहले में आपका अंगूठा काम करता है, दूसरे में आपका दिमाग। और अगर आपका दिमाग हर दिन सिर्फ तेज, छोटे और रोमांचक कंटेंट का आदी हो जाए तो धीरे धीरे असली दुनिया धीमी लगने लगती है, किताब उबाऊ लगने लगती है, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है और बिना मोबाइल के कुछ मिनट बैठना भी एक चुनौती बन जाता है। तो क्या इसका मतलब हमें मोबाइल से डरना चाहिए? नहीं, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। क्योंकि समस्या मोबाइल नहीं, समस्या यह है कि कहीं मोबाइल आपके दिमाग को चला तो नहीं रहा। इस वीडियो की शुरुआत में हमने दो दोस्तों की कहानी देखी। दोनों रोज 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद एक का ध्यान बेहतर हो रहा था और दूसरे का हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखर रहा था। फर्क मोबाइल ने नहीं बनाया, फर्क उस कंटेंट ने बनाया जिसे उन्होंने हर दिन अपने दिमाग में जाने दिया। याद रखिए, आपका दिमाग एक खेत की तरह है। जिस बीज को आप रोज बोएंगे, समय के साथ वही पेड़ बनकर उगेगा। अगर हर दिन गुस्सा, डर, तेज रील्स और बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना यही बीज बोएंगे तो वही आदतें आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर आप नई स्किल्स, अच्छी किताबें, ज्ञान और गहराई से सोचने वाला कंटेंट चुनेंगे तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में विकसित होगा। तो आज से सिर्फ 5 छोटी आदतें अपनाइए। पहली, मोबाइल खोलने से पहले अपने आप से पूछिए, मैं क्या देखने आया हूं? अगर जवाब नहीं तो शायद आप स्क्रॉलिंग करने के लिए आए हैं। दूसरी, सोने के कम से कम 30 से 60 मिनट पहले शॉर्ट्स वीडियो और रील्स देखना बंद कर दीजिए। दिमाग को धीमा होने का समय दीजिए। तीसरी, हर दिन अपने स्क्रीन टाइम का नहीं, अपने कंटेंट टाइम का हिसाब रखिए। आज आपने क्या सीखा, यह सवाल कितने घंटे मोबाइल चलाया इससे ज़्यादा कई महत्वपूर्ण है। चौथी, हर 30 से 40 मिनट की स्क्रीन के बाद कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठिए। दिमाग को खाली समय भी चाहिए होता है, यहीं पर वह नई जानकारी को व्यवस्थित करता है। और पांचवी, अगर आपके घर में बच्चा है तो सिर्फ उसका स्क्रीन टाइम मत देखिए, उसके साथ बैठकर यह भी देखिए कि वह क्या देख रहा है, क्योंकि बच्चे सिर्फ मोबाइल से नहीं, मोबाइल पर दिख रही दुनिया से सीखते हैं। एक दिन हम सब अपना मोबाइल बदल देंगे, लेकिन जो आदतें आज यह मोबाइल हमारे दिमाग में बना रहा है वे शायद सालों तक हमारे साथ रहेगी। इसलिए सवाल यह नहीं आप रोज कितने घंटे स्क्रीन देखते हैं, असली सवाल यह है हर दिन आपका दिमाग किस तरह का इंसान बनना सीख रहा है। क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं और बार बार अपने दिमाग में जगह देते हैं। याद रखिए, स्क्रीन आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी का मालिक कभी नहीं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को स्क्रीन से नहीं, अपने फैसलों से चलाइए।